लो जी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, स्टूडेंट्स काफी पैनिक कर रहे हैं, टेंशन में है, परेशान हो रहे हैं। सर एग्जाम आ चुका है, बहुत नर्वसनेस फील हो रही है और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न है कि सर अभी से 10-15 दिन पहले तक तो मॉक में काफी बढ़िया स्कोर आ रहा था, बट अब धीरे 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 मॉक का स्कोर कम होता जा रहा है। 55-60 यहीं पर हमारा स्कोर रुक गया है। तो इसको कैसे इंप्रूव करें? क्या अब हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा? तो इन सारी की सारी चीजों की चिंता आप छोड़ दीजिए। डिस्कस करते हैं क्या कुछ आपको करना है बचे हुए दिनों में और क्या कुछ नहीं करना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो देखो भाई, एग्जाम का प्रेशर आना स्वाभाविक सी बात है। पेपर आ चुका है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे वो एग्जाम है। काफी सारी चीजें दिमाग में चलती है। अगर आप नर्वस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दैट मीन्स हाँ आपने एफर्ट किया है ना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें कोई चिंता ही नहीं होगी, पढ़ाई ही नहीं की है अच्छे से, एग्जाम को उतना सीरियसली लिया ही नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्री घूम रहे होंगे, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। बट अगर आप कंसर्न है, आपको लग रहा है कि हाँ यार प्रेशर हम फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने तैयारी बहुत अच्छे से की हुई है। तो हाँ, स्वाभाविक है, ऑब्वियसली प्रेशर फील होगा, टेंशन भी होगी, बट दिमाग को एकदम रिलैक्स रखना है। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है पिछले 3-4-5 महीनों में, तो आप एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है। दूसरा, मॉक के स्कोर को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है ना। ये रेंज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है ना। और कुछ स्टूडेंट्स इस रेंज में भी हैं, है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे स्टूडेंट है ही नहीं जो 65 के ऊपर ला रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट 65 के ऊपर भी जा रहे हैं, 80 के आसपास भी जा रहे हैं। बट ये जो रेंज है ना, यहां पर मेजर स्टूडेंट फंसे हुए हैं और आप इससे बाहर निकल सकते हो। कैसे? पहली चीज, मॉक टेस्ट जो आपका होता है वो एग्जाम से एक लेवल ऊपर का पेपर होता है, वो आपको पता है ना। तो यहाँ पर आप 3-4-5 नंबर तो आपने वैसे ही बढ़ा लो, है ना। तो ये आप लगभग 65 के आसपास आ जाओगे, आप लगभग 70 के पास आ जाओगे। ठीक है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे मॉक टेस्ट ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लेवल के रहते हैं, है ना। तो आपका अभी सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं इस चीज के बारे में कि आपको अभी इस समय सिर्फ वैसे मॉक अटेम्प्ट करने हैं जो आपके एग्जाम लेवल जैसे हैं। या फिर सबसे बेस्ट चीज आप करना, अगर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, तो इस समय सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ। जहां से भी आपको मिल रहे हैं, पिछले 5-6 साल के आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान मत हो मॉक के स्कोर को देखकर, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं। आप एग्जाम में जाओगे ना, इससे आपका ऑटोमेटिकली स्कोर वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक मत करो, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कई स्टूडेंट के साथ किसी एक मॉक में ये स्कोर आ गया तो परेशान होकर बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना। हमेशा मॉक्स को आपको जज करना है, अपने प्रीवियस 3 मॉक्स के एवरेज स्कोर को लेकर चलना है। ठीक है। इस हिसाब से अपने आप को आप जज करोगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है। दूसरा, कोई टारगेट स्कोर सेट मत करो। सब बोलोगे सर हम तो स्टार्टिंग से सुनते हुए आ रहे हैं, आप खुद बोल रहे हो रीजनिंग में 35 करने हैं, ओवरऑल हमें 80 तक ले जाना है, तो टारगेट स्कोर सेट नहीं करें, ऐसा कैसे होगा? देखो भाई, टारगेट स्कोर जब हम सेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक हमारा लक्ष्य बन जाता है। जैसे मैंने बोला कि रीजनिंग में 35 मारने हैं, अब आपके सबकॉन्शियस में सेट हो गया कि रीजनिंग में अगर 35 नहीं आए दैट मीन्स हम फेल हो गए, बातचीत खत्म हो गई हमारी एग्जाम की, है ना। ऐसे ही ओवरऑल का मान लो 75 प्लस मान के चल रहे हो, नहीं हो पाए तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं लगता है नहीं भाई खत्म हो गया पेपर, तो अब क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि देखो भाई, हर पेपर सेम लेवल का नहीं आएगा, है ना। मैं ये नहीं बोल सकता, जैसे कई जगह आप सुन रहे हो कि ये शिफ्ट इजी आएगी, ये कठिन आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई कुछ नहीं बता सकता, है ना। पेपर की पहली शिफ्ट भी इजी हो सकती है, पहली भी कठिन हो सकती है। पूरे पेपर में कोई भी सेक्शन मॉडरेट हो सकता है, कोई भी सेक्शन इजी हो सकता है। ठीक है। तो पहले से कुछ टारगेट लेकर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन इस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे कि हम इस स्कोर के आसपास तक पहुंच जाएं। वो क्या स्ट्रैटेजी होती है भाई? वो स्ट्रैटेजी होती है जो आप पहले दिन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं।
मैं आपको कोई नई स्ट्रैटेजी यहां नहीं बनाऊंगा कि आप पेपर ऐसे शुरू करें वैसे शुरू करें। आप जो डे वन से स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करके आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वैसे ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जब आप चेंज करेंगे तो और दिक्कत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो आपको काम क्या करना है भाई, आपको पहले से कोई प्री डिफाइंड स्कोर अपने दिमाग में नहीं रखना है, बट पेपर को अटेम्प्ट इस प्रकार से करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर लेकर आ पाए। हमेशा मैं आपको बोलता हूं एनीथिंग अबव 30 इज वेरी गुड इन रीजनिंग। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के आपके एक सर्टेन स्कोर आपको बताया गया होगा, तो बस उसी को आप सोचकर आगे चलते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, दूसरा वही मैं आपको बता रहा था, जो मेथड आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड है, चाहे आपका पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड है, ये सब आपको कांस्टेंट रखना है। क्योंकि ब्रूस ली का आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा, आई फियर नॉट दैट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक वंस बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। तो एक ऐसा मेथड जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है वही आपको जीत दिलाएगा। तो कुछ भी नया मेथड अप्लाई नहीं करना है, ना ही क्वेश्चन सॉल्व करने का, ना ही पेपर अटेम्प्ट करने का। ठीक है, उसी के साथ मॉक प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, तीनों चीजें आपको करनी है, इसमें से एक भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते। मॉक, कम से कम एक मॉक तो आपको लगाना ही है। ठीक है, ये मॉक आपका जाएगा शिफ्ट के टाइम पर। अगर आपको लगता है कि मैं 2 मॉक लगा सकता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉक के साथ साथ आपको मॉक का एनालिसिस भी करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर आप खुद से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फैकल्टीज को फॉलो कर रहे हैं और YouTube पर इस समय आपको हम सभी फैकल्टीज एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपको YouTube पर प्रैक्टिस करनी है एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की, बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकेले में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद ही अपने कॉम्पिटिटर हो, बट अगर आप YouTube पर प्रैक्टिस करते हो, और YouTube पर भी प्रैक्टिस करना लाइव सेशन में, रिकॉर्डेड में मजा नहीं आएगा। लाइव में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, आपका कमेंट कितना पहले आया कितना बाद में, उससे आपको पता लगेगा स्पीड में आप कितना आगे पीछे हो, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आप YouTube सेशंस को डेली बेसिस पर ज्वाइन कीजिए और लाइव ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। और साथ के साथ रेगुलर रिवीजन करते रहिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को भूले ना एग्जाम के दौरान। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, काफी ज्यादा सवाल भी पूछ रहे थे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपके दे दिए। बस ऑल द बेस्ट, गुड लक, बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आइए और इस बार एसबीआई क्लर्क एग्जाम को क्लियर जरूर कर लीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस के सेशन जो बता रहा था यूट्यूब पर डेली बेसिस पर, इन दोनों स्लॉट में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस ला रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप जुड़िए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे 2 हमारी क्लासेस होती हैं, और एक रीजनिंग रैपिड फायर शो टेक्स्ट बुक ऐप पर होता है 4:30 बजे, जहां पर हम पोल और टाइमर के साथ स्पीड की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर भी आपको जुड़ना है, और रीजनिंग की क्लासेस से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप कनेक्टेड है बहुत अच्छी बात है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने यहां तक सेशन को देख लिया है तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर, इस बार हम डेफिनेटली एसबीआई क्लर्क एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।